भारत देश भारत जैसे महान देश में जहां गौ माता को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं अगर आप विभिन्न इलाकों में देखें तो गाय को पाला तो जाता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग पाला करते थे। भद्रवा में इस समय माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। माइनस में टेम्परेचर है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, घाटी में भी बर्फ गिर चुकी है। लेकिन अगर बात करें इन पशुओं की, तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सड़कों पर इस समय दर बदर है। कितना ठंडा मौसम है और ये सब गायें हैं, आप देख रहे हैं कि और इनका इंश्योरेंस भी हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कानों में इनके टैग जो हैं वो लगे हुए हैं। पिछले 2-3 बार हम इसके ऊपर स्टोरी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी, ना ही इसके ऊपर प्रशासन ने कोई ध्यान दिया, ना ही इसके ऊपर ध्यान दिया उन लोगों ने जिन लोगों ने इन पशुओं को, इन गाय को, बैल को रखा हुआ है। आप सुबह इनको घर ले जाते हैं, दूध निकालने के बाद पूरे दिन मार्केट में छोड़ देते हैं और शाम को फिर घर लेकर दूध निकालकर फिर आप इनको वापस बाजार में छोड़ देते हैं। कितने ही पशु एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते हैं, कितने ही पशुओं की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और अब अगर आप इस समय यहाँ पर देखें तो 4-5 पशु तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वैसे ही अगर बात करें परले बाजार की, वहां पर आपको पशु ऐसे ही घूमते हुए नजर आएंगे। वैसे ही अगर आप बात करें जाई रोड की, बात करें कहीं की भी बात करें, तो आपको यहाँ पर पशु इसी प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक यातायात विभाग है, ट्रैफिक जो चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, इनकी भी आप देखिए कि जाम लग रहा है, क्योंकि पशु बीच में खड़े हो जाते हैं रोड के। वहीं कुछ लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, उसके कारण पशुओं को भी चोटें आती हैं। बहुत सारे मामले सामने आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूं उन लोगों को देखकर जिन लोगों ने इन पशुओं को रखा है, इन गाय को रखा है या बैलों को रखा है, और फिर उनको बाजार में छोड़ देते हैं। और अगर गांव की बात करें, गांव में अभी तक लोगों ने वही, हमारी भाषा में गोड़ जिसको कहते हैं, प्रॉपर इनके लिए रखा हुआ है। वहां पर बेज़ाब्ता बुखारियां लगाई जाती हैं कि उनको गर्माइश हो सर्दियों में। लेकिन आप अगर बात करें मार्केट की, सिटी की, तो यहां पर हालात कुछ बिल्कुल अलग हैं। यदि आपके पास इनको रखने के लिए चारा नहीं है, यदि आपके पास इनके लिए रखने के लिए वो गोड़, वो कमरा, वो रूम नहीं है, तो फिर आप पशुपालन करते ही क्यों है? इसलिए कि इनकी दरबदरी हो। प्रशासन से भी लगातार मांग की गई कि यहां पर एक गौशाला को दिया जाए, ताकि जो आवारा पशु हैं उनको गौशाला में रखा जाए। लेकिन वो मांग भी भद्रवा के वासियों की विफल रही। उसी के ऊपर वैसे ही भद्रवा की जनता की अगर मैं बात करूं, तो उनके भी वही हाल है। पशु रखने हैं, दूध निकालना है, दूध पीना है, अपने बच्चों को पिलाना है, लेकिन उसकी सेवा नहीं करनी है, फ्री में चाहिए आपको। और आप जरा एक बात मेरी ध्यान से सोचिए, एक बात जरा आप ध्यान से सोचिएगा कि जिन गाय को आप दिन भर बाजार में कूड़ा करकट, कपड़े, गंदगी खाने के लिए छोड़ देते हैं, वही दूध आप शाम को निकालकर अपने बच्चों को देते हैं या आप खुद पीते हैं। क्या उसमें उस प्रकार की जो पोषक तत्व होते हैं दूध में, जो विटामिन होते हैं, क्या वो आपको वही मिलते हैं? गंदगी जब गाय खाएगी तो उसको क्या मिलेगा? दूध में आपको क्या मिलेगा? वही यानी कि वही जैसा खाएगी गाय तो वैसा ही आपको दूध देगी ना। तो ध्यान दीजिए अपने भविष्य के ऊपर, इनके अंदर भी जान है, इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। कम से कम रात के लिए तो इनको अपने अपने घरों में लेकर जाइए। म्युनिसिपैलिटी का ये म्युनिसिपैलिटी ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिनके ये पशु हैं, इनके ऊपर टैग लगे हुए हैं,
इन पशुओं को यहां से लेकर वो अपने पास ले जाएं और उनका भारी फाइन उनके ऊपर किया जाए जो पशुओं को आवारा छोड़ते हैं, ताकि दोबारा वो ऐसे काम न करें। इसके ऊपर म्युनिसिपैलिटी ने, नगर पालिका ने विशेष तौर पर ध्यान देना है। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, जब तक इन लोगों की नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक पशुओं का यही हाल होता रहेगा। वहीं अगर स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, गली के कुत्तों की बात करें, उनके भी आप भदरवा में हजूम देखेंगे, कितने तो बच्चों को खा दिया। तो इसके ऊपर प्रशासन ने पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रशासन का काम है, नगर पालिका का काम है इनके ऊपर ध्यान देना। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और जो इनकी इंश्योरेंस हुए हैं, इनके ऊपर नंबर है, मुझे लगता है कि उससे पता चल सकता है कि इसका मालिक कौन है गाय का, उनको भारी चालान किए जाएं। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।